जिसमें शिष्यत्व का पात्रता उतरा, उसका जीवन एक तरह से सार्थक हो गया। अध्ययन की नज़र से देखोगे तो पूरा संसार सत्र ही है। आपके घर के सामने का पेड़ पौधा, ये चिड़िया ने नेस्ट बनाया, आपके नीचे की धरती, आपके ऊपर का मुक्त आकाश, ये किताब, कुछ भी आप उठा लो, आपकी मित्र, आप जिसको शत्रु मानते हो, आपका छोटा बच्चा, आपके पिता माता, ये पूरा संसार, उछलता कूदता हुआ हिरण, खिलता हुआ फूल, सभी में आप अध्ययन का जो है खुशबू पालोगे। सभी से कुछ ना कुछ आप सीख लोगे। और स्थूल रूप में आप किसी को गुरु मान रहे हो और वो सही में सद्गुरु है, तो ये तो और भी अहोभाव है, मतलब अहोभाग्य बोल सकते हैं कि आपको हाथ पकड़ के कोई ऐसा दिशा में ले जाएगा जहाँ जाने को शायद आपको कई जन्म कम पड़ता, बहुत ऊर्जा, बहुत समय बचेगा। हम अपना खुद का दिशा खोज लेंगे स्पष्टता से, पारदर्शिता से। रास्ता तो इधर सभी का अपना होता है। गुरु बस एक लाइट पोस्ट की तरह होता है। जैसे समंदर में दिशाहीन जहाज़ों को दिशा दिखाने के लिए लाइट पोस्ट बनाया जाता है, गुरु का बस यही काम होता है। मैं आज और एक गहरा बात बोलना चाहूँगी इससे, कि ये जो शिष्यत्व का पात्रता उतरना खुद में, ये तो बहुत गहरी बात है, बहुत सार्थकता है जीवन का। लेकिन अगर आप में स्पष्टता से शिष्यत्व का पात्रता नहीं उतरा है, तो आप शिष्य ही मत बने। बेहतर है सवाल पूछे, संदेह करे, कम से कम आप स्पष्ट तो रहोगे। लेकिन ये बीच में जो बहुत लोग होते हैं, जो भ्रमित शिष्य, ये गहरा गड़बड़ है। ये फिर गुरु को पकड़ के लटक जाते हैं। ये अपना मुख्य कार्य समझ लेते हैं गुरु की सुरक्षा करना। तो आज शिष्यत्व के पात्रता के ऊपर बात करेंगे। आचार्य प्रशांत जी के कुछ शिष्यों का उदाहरण लेंगे, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत जी का कुछ वीडियो का समीक्षा की हूँ, उसमें जो कमेंट आया है उस आधार पर आज बात करेंगे। मैं पहले ऐसे कुछ लोगों का कमेंट का आधार लेके बात रखी हूँ, उनका नाम, उनकी जो एक दो कमेंट का थंबनेल पे भी रख देती थी, लेकिन आज मैं किसी का नाम ना लेके सिर्फ कमेंट क्या क्या आया था उस आधार पे बात रख रही हूँ। क्योंकि वो जो 2-3 लोगों के ऊपर मैंने की थी वीडियो, 2-3 लोगों का अभिव्यक्ति को लेकर, ऊपर तो नहीं, उसी आधार पे जीवन का गहरा दर्शन करना। जैसे अभिव्यक्ति चैनल के 9 धारा है, तो 9 धारा के ऊपर वीडियो थोड़ी बन रहा है, वीडियो तो मूल धारा का बन रहा है जो है। वीडियो मतलब अभिव्यक्ति, 9 धारा आधार बने हैं, कहीं मूवी, कहीं किताब, कहीं जल, कहीं अग्नि, कहीं कुछ, ये आधार बना है। कहीं कोई व्यक्ति का खोजियों के सत्र में जीवन का गहरा दर्शन, ये आधार बनता है। वैसे किसी व्यक्ति का समझदारी का अभिव्यक्ति, किसी व्यक्ति का नासमझ की अभिव्यक्ति, ये दोनों आधार बनते हैं कि ताकि हम स्पष्टता को जानें। लेकिन कुछ व्यक्ति असुरक्षित हो गए कि हमारे ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, तो इस तरह से उनका कमेंट और भी द्वेषपूर्ण आया कि हमारे ऊपर आप बना रहे हो वीडियो, आप इतना व्यक्तिगत ले रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि आप गहरी बात कर रहे हो। मैं व्यक्तिगत नहीं ले रही हूँ, और व्यक्तिगत भी ले तो भी क्या बात है। आपने व्यक्तिगत हिसाब से कमेंट दिया है ना, आरोप करके। आपने मेरी समीक्षा के ऊपर कहाँ गहराई रख के कुछ बात रखे हैं। आप तो सिर्फ इस तरह के कमेंट दिए हैं कि जो कई कई तरह का कमेंट आया है, उसमें आज इसके ऊपर बात करेंगे। एक दोस्त ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट दिया था कि आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए, एक नहीं 3-4 दोस्तों ने दिया था कि आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए आचार्य प्रशांत जी का सहारा ले रहे हो। तो अगर व्यूज़ बढ़ाने के लिए सहारा ले रहे हैं और मेरा व्यूज़ बढ़ने पे समाज में कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है। आचार्य प्रशांत जी ने भी कहा है कि विज्ञापन कितना गलत चीज़ का हो रहा है, तो मेरा अगर विज्ञापन आता है तो इसमें गलत क्या है। जब मैं सत्य तथ्य की बात बोल रहा हूँ, तो मैं भी तो सत्य तथ्य की बात रख रही हूँ ना, मैं कोई भ्रमित बात थोड़ी रख रही हूँ। यहाँ पे तो मर्दन मंथन हो रहा है। यहाँ पे तो जल प्रभा दर्शन तो कोई थोपता नहीं है कुछ चीज़ को, कम से कम यहाँ पे तो चर्चा संवाद होता है। लाइव स्ट्रीम में कोई भी जुड़ सकता है, आप अपना अभिव्यक्ति दे सकते हो, मैं जो उत्तर दूँ उस पर और उत्तर दे सकते हो, अपनी समझ जिज्ञासा रख के वीडियो स्ट्रीम में भी जुड़ सकते हो। तो ये भी मर्दन मंथन का चैनल है, तो अगर व्यूज़ बढ़ता है तो अच्छी बात है, इसमें इतना रिएक्शन होने की क्या बात है। बाकी दूसरा पॉइंट, क्या सच में व्यूज़ इससे बढ़ रहा है? तो अभिव्यक्ति चैनल का 812-13 जितना वीडियो बना है, उसमें समीक्षा का वीडियो 20-30 होगा। और उसमें आप देख लो, मेरा जो शॉर्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू आया है एक काका का पान बनाने वाला वीडियो। तो
मैं महाकुंभ में गई थी, वहाँ पे एक काका मुझे रोज़ पान बना के दे रहे थे, मैं खा रही थी, तो मैंने एक परमिशन लेके एक वीडियो बना के यहाँ डाली थी। उसमें सबसे ज़्यादा व्यू आया है, तो वो तो आचार्य प्रसन्न जी का नहीं है। और वो काका तो कोई फेमस नहीं है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि चैनल में, मेरा चैनल में उसका वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। मेरे जितने भी व्यूज़ होते हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा है। ये तो एक कॉमेडी की बात हो गया, इसमें आपको कुछ कुछ गहराई समझ में आता होगा। बाकी अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा है, 9 धारा में से समीक्षा जो है 9 नंबर धारा पे आता है, अग्नि धारा। तो बाकी बहुत आयाम है, यहाँ एक आयाम की बात नहीं होता है। और समीक्षा की धारा में भी आचार्य प्रशांत एक कैरेक्टर है, एक किरदार है। बाकी और समाज में जो जो लोग हैं, मुझे जैसा समझ रहा है मैं अपना समीक्षा दे रही हूँ, उस पर आप गहराई से बात रखें, तथ्य सत्य से। ये क्या बात है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए उनका सहारा ले रहे हो, आपको कैसे, आप में पात्रता क्या है, आप उनका समीक्षा कर रहे हो, ये सब का कोई मतलब है? तो आप उनको पकड़ के लटक गए हो, आप में शिष्यत्व का कोई उपलब्धि नहीं हुआ है। शिष्यत्व का उपलब्धि मतलब गुरु को भी छोड़ दो, आप अध्यात्म को पकड़ो, आप जीवन दर्शन को पकड़ो। जीवन दर्शन जहाँ दिख रहा है, एक छोटे बच्चे में दिख रहा है, तो भी स्वीकार करने का हिम्मत रखो। और कहीं पे आपकी गुरु में भी कुछ चीज़ लग रहा है कि आपकी दिल नहीं मान रहा है, नहीं ये बात तो ऐसा नहीं है, तो भी आप बोलने का, या उसमें आप जो है दृष्टि आपका शार्प हो, वैसा हिम्मत रखो। ये है सही शिष्यत्व। शिष्यत्व नहीं है कि आप एक गुलाम जैसा बन जाओ, कि पकड़ के बस लटक जाओ। तो ये जो है व्यूज़ का चक्कर का, जो आप ये आज का वीडियो का नाम देते हैं व्यूज़ का चक्कर, क्योंकि व्यू इसी के कई तरह का कमेंट आया है। आज इसके ऊपर बात करेंगे, जो व्यूज़ का लोगों को लग रहा है कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया और ऐसे, और उनको लगना सही भी है, बहुत यूट्यूबर ऐसे करते हैं व्यूज़ के चक्कर में। और देखो, व्यूज़ अगर कोई सत्य तथ्य की बात रख रहा है, व्यूज़ ज़्यादा आया तो अच्छी बात है, सही बात है, सत्य का प्रचार होना चाहिए। लेकिन व्यूज़ किसी का ज़्यादा आ रहा है तो उसकी सारी बातें में सत्य तथ्य है, ये नहीं हो सकता। तो ये जैसे अभी जो आचार्य प्रशांत जी का एक मैंने आज समीक्षा की थी कि सचिन तेंदुलकर जी एक मैच में खराब परफॉर्मेंस देते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है। उनका सारा परफॉर्मेंस तो देखो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर गर्भवती पत्नी को वनवास देते हैं, तो उनका बाकी बहुत 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 चरित्र का, किरदार की स्पष्टता तो देखो, वो कैसे किरदार को निभाए हैं। तो आप सिर्फ इसी बात पे उंगली उठाते हो, तो ये कैसा उत्तर है? कोई व्यक्ति बहुत सही कर रहा है तो, और सचिन तेंदुलकर जी का एक मैच में खराब परफॉर्मेंस करना और गर्भवती पत्नी को निर्वासन दंड देना, ये समान नहीं है। तो राम की कैरेक्टर को निखारना है तो आप उस कैरेक्टर की गहराई में जाइए, रामायण में दे जाइए, ये क्या मूल रामायण में है ये बात, और इसका और कुछ सब्सिक्वेंस हो सकता है क्या, उस समय के फ्रेम में क्या सत्य तथ्य था। ऐसा है, उनके कुछ शिष्य बोले मेरे ये समीक्षा पे कि आप शॉर्ट वीडियो देख के कमेंट देते हो, समीक्षा कर रहे हो, तो आप पूरा वीडियो देखो। कि मेरे पास समय नहीं है पूरा वीडियो देखने का, तो शॉर्ट वीडियो देख के मैं क्यों करूँ, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो शॉर्ट वीडियो फिर आप क्यों बनाते हो? क्या, एक मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है, तो चलो वो कट जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो कंटिन्यू रहे। तो किसी का समीक्षा आप अगर जो आप 3 मिनट में या 60 सेकंड में शॉर्ट वीडियो